नमस्कार। आज का वीकेंड का वार, एक्चुअली कह सकते हैं ये वीकेंड का वार ही था। हालांकि फिनाले एपिसोड इस तरीके के नहीं होते। आज तक कभी भी हमने ऐसा बिग बॉस का फिनाले एपिसोड नहीं देखा जिसे कि 2 भागों में डिवाइड करके रखा गया। अरे भाई क्यों, काई को, किस लिए? सलमान खान साहब आए, फुल ऑन मूड मस्ती में थे। बहुत सी बातें हैं आज की। मैं अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगा कि बिग बॉस के दौरान किस तरीके के स्ट्रगल्स होते हैं, साथ ही साथ किस तरीके की चीजें होती हैं। स्वागत है आपका फीफा फूज में। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त राहुल भोज। चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करें। अगर आप लोगों ने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है, विच इज RAHULBHOJ राहुल भोज, तो फटाफट दनादन फॉलो कर लो यारो, क्योंकि उसके बाद बिग बॉस खत्म हो जाएगा। मुझे पता है आप लोग कहाँ ही आओगे, राइट? किससे बात करोगे, किसकी बातें सुनोगे? तो मैं हूं ना यार, मेरे से बात करना सोशल मीडिया पे, ठीक है? तो दोस्तों इंस्टाग्राम पे मुझे ज्वाइन करें। बिग बॉस की पूरी जर्नी, मुझे ऐसा लग रहा है ना दोस्तों, मतलब ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आई एम फीलिंग वेरी रिलैक्स नाउ। आई एम फीलिंग वेरी वेरी काम एंड गुड, क्योंकि ये बिग बॉस मतलब OTT से चल रहा है। मतलब लगा लीजिए जितना प्रतीक, शमिता और निशांत बैक टू बैक घर के अंदर थे, राइट? मुझे ऐसा लगा कि मैं भी उनके साथ ही ट्रैवल कर रहा था, उनके साथ मेरी जर्नी चल रही थी। अगस्त से लेकर ये जनवरी आ गया, जनवरी एंड लगा लो, ठीक है? पूरा अगस्त से लेकर जनवरी, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, माय गॉड, 6 महीने का ये सफर। आप बोलेंगे बीच में तो खत्म हो गया था, उस दौरान क्या राहुल भोज? तो उस दौरान मैंने बिग बॉस मराठी भी देखा था और उनको वो भी किया था और आप लोगों के लिए रिव्यू भी लेकर आया था ऑन पॉइंट। तो ऐसे में दोस्तों ये जो जर्नी है ये बहुत ज्यादा टफ थी। इट्स लाइक ह्यूज, इट्स लाइक एनॉर्मस। आपको अगर बात बताऊं तो आज के एपिसोड में कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा था कि मुझे लग रहा था कि यार सही है, मतलब माय जर्नी इज ऑल्सो कम टू द एंड। यहां पर आपको बता दूं जिस तरीके से बिग बॉस चल रहा था, जिस तरीके से सारी चीज़ें हुई हैं, तो सबसे पहली और मेजर इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि देखो भाई, एक सिंपल सी बात है कि बिग बॉस के घर में सिंपल सी बात है, एक चीज़ है मेन इंपॉर्टेंट बात, कि सभी कंटेस्टेंट्स को जिस तरीके से ट्रीट किया गया सलमान खान साहब के द्वारा, पहले वो फनी वे में, वो हिलेरियस था। वो जिस तरीके से डोनाल्ड को या विशाल कोटियान को या इस तरीके से बातें बोली गई, वो सचमुच में हिलेरियस था। अब दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ जो आपने नोटिस करी होगी, माँ का एंगल लाके इस सीज़न को हिट बनाने के लिए इन्होंने जी तोड़ कोशिश करी है। बहुत ही ज़्यादा बढ़िया, मुझे अच्छा लगा। कल के दिन शहनाज आएंगी, वो भी पोर्शन बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। ओवर एंड ऑल आज का पूरा एपिसोड बहुत ज़्यादा इमोशनल था। मैंने ये आपको पहले ही बता दिया था कि रश्मि निकल सकती हैं और रश्मि निकलेंगी भी, और ऐसा ही हुआ। रश्मि निकलेंगी। अब आप लोग बोलेंगे सूटकेस वाला टास्क कौन जीतेगा, कौन हारा? बता दूं तो प्रतीक ने भी इस सूटकेस वाले टास्क में पार्टिसिपेट किया है, जी हाँ। और निशांत के साथ साथ प्रतीक, सहजपाल दोनों ने किया। निशांत ने पहले फट से हाथ मार लिया और ये 14-15 लाख जितने भी होते हैं ये लेकर चले गए। और वहीं प्रतीक सहजपाल 3 मिनट, कल बताएंगे, सिर्फ 3 मिनट से पीछे रह गए प्रतीक सहजपाल। अदरवाइज प्रतीक सहजपाल वो सूटकेस वाला टास्क उठा के चल देते। दोस्तों आज जब एक एक करके परफॉर्मेंस हुई, मतलब कि पहले तो हमने देखा OTTians की परफॉर्मेंस हुई। ऑफ कोर्स वो नाचो नाचो नाचो, वो दोस्ती को, यारी को, वो एक तरीके से ट्रिब्यूट था। हमें बहुत अच्छा लगा। हमें लगा देखकर कि हाँ यार ये दोस्ती होनी चाहिए। जिस तरीके से शमिता, जिस तरीके से प्रतीक, जिस तरीके से निशांत की दोस्ती हुई है वो लाजवाब है। और सच में वो एक मिसाल है बिग बॉस के आने वाले सीजन्स में, यही कहा जाएगा। और OTT करने के बाद जो कंटेस्टेंट जो बिग बॉस के घर में इस तरीके से जाएंगे, आई एम 101% श्योर कि वो धमाल मचाएंगे ही मचाएंगे। और उनके बीच भी ऐसी ही दोस्ती, या तो दोस्ती फुल ऑन या तो फिर एक दुश्मनी। बट ये है कि दूसरे लोगों से बैर लेने से अच्छा है अपने लोगों को ही, जिनसे आपको बैर है, उनको साथ लेकर चलने का, राइट? और ऐसा ही होता है। मुझे अच्छा लगा, बहुत सही लगा। अब दोस्तों सबसे पहली और मेन इंपॉर्टेंट बात ये कि आज जब तेजस्वी और शमिता का झगड़ा हुआ, मैं इतनी सी बात कहना चाहता हूं, तेजस्वी और शमिता के झगड़े में रक्वेश को नहीं कूदना चाहिए था। बाय हुक बाय क्रुक उसे बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए था। रक्वेश ने कूद कर कहीं ना कहीं गलती करी है।
और मैं खुद दिल से कहना चाहता हूँ, करण नहीं कूद रहा था, वो तो जब बाद में हुआ तब करण थोड़ा सा आया, अदरवाइज तो रकवेश यार कम ऑन, अलग हो जाओ, ठीक है सब खेल रहे हैं, अच्छा खेल रहे हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। शमिता की मम्मी कितनी डिग्निफाइड वे में बोलती हैं, बाप रे बाप, मुझे अच्छा लगा जिस तरीके से आंटी जी ने रिएक्ट किया या चीज़ें करी। वो किसी की कंप्लेन नहीं कर रही थी, राइट, नहीं किसी को इस तरीके से बात कर रही थी। मैं सिर्फ और सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि यहां पर अगर देखा जाए तो ये जो पूरा सिनेरियो हुआ था, राइट, बिग बॉस के घर में ये जो हुआ था, पहले तो इट्स अननेसेसरी टोटली। आंटी वाली बात पर मैंने ऑलरेडी अपना व्यू पॉइंट बोल दिया है उस वीडियो में, आप देख लीजिएगा। लेकिन अब इस चीज को बार बार निकालना वो मुझे कहीं ना कहीं इनएप्रोप्रिएट लगा और मुझे जस्टिफाइड नहीं लगा। मुझे ऐसा लगा कि वो कोई ज़रूरत नहीं थी। जी हाँ, बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं थी। मुझे ऐसा लगा वो पर्टिकुलर मुद्दा लाके वीकेंड के उसमें भी खत्म, बाप रे बाप। यहाँ पे करण कुंद्रा से वो एक्सपेक्ट कर रही हैं। देखो तेजस्वी ने एक साफ बात बोली जो उनके दिल में थी कि मैं किसी के बॉयफ्रेंड के ऊपर ना ही उसको छूंगी ना टच करूंगी, और मेरा है जो मैं उसको अपना बना के रखूंगी, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रांग वे में बोला था उन्होंने। एंड आई रियली अप्रिशिएट दैट। तेजस्वी की ऑनेस्टी ही उसका दिल जीत के ले जाएगी, और मुझे लगता है कि तेजस्वी की ऑनेस्टी ही जो है जीत के ले जाएगी ट्रॉफी, राइट। ट्रॉफी जीतने से याद है, प्रतीक सहजपाल ने ऑलरेडी ट्रॉफी जीत ली और शमिता शेट्टी सेकंड आई है। जी हाँ, विकीपीडिया अगर आप लोग चेक करते हैं तो विकीपीडिया बिग बॉस 15 विनर अगर आप लोग चेक करेंगे, पता नहीं अभी उन लोगों ने ठीक कर दिया होगा कि नहीं। इन लोगों ने जो है विकीपीडिया में चेंज कर दिया है दोस्तों, चेंज इस कदर कर दिया है कि यहां पर विकीपीडिया में विनर जो है वो कौन बना है, वो दोस्तों बन गए हैं विकीपीडिया में प्रतीक सहजपाल। और जो सपोर्टिंग मतलब कि सेकंड बने हैं, यानी कि फर्स्ट रनर अप बनी है, वो बनी है कौन, वो बनी है दोस्तों अपनी ये क्या कहते हैं शमिता शेट्टी। और प्रतीक ने 50 लाख रुपए जीत लिए हैं, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है अभी तक, बिल्कुल भी फिनाले नहीं हुआ है दोस्तों। और फिनाले जैसे ही होगा अपडेट मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। आज के दिन इनको अकेला छोड़ दिया था, 4 लोग ही घर के अंदर है, क्योंकि निशांत को कल ही बैग लेके जो है निशांत बाहर आ गया था, राइट। वो जो 14-15 लाख होते हैं वो लेकर निशांत बाहर आ गया था फट से। अब दोस्तों यहां पर एक मेजर इंपॉर्टेंट बात है, एक मेजर इंपॉर्टेंट बात कि ये कैसे हो गया। देखो विकीपीडिया में इजीली चेंज कोई भी कर सकता है, किसी तरीके से भी कर सकता है, और इसी के चलते जो है विकीपीडिया में चीज़ें जो हैं आराम से कोई भी पलट सकता है। इस वजह से प्रतीक के किसी फैन ने, कोई जो प्रतीक का जो अच्छा दोस्त होगा या समथिंग, तो उन्होंने मस्ती मस्ती में चेंज कर दिया, बट ऐसा कुछ नहीं है। अब दोस्तों इसके बाद क्या, इसके बाद आपको बताना चाहता हूं मेन इंपॉर्टेंट बात, ये वाला मदर्स वाला। मुझे है ना वो सबकी माँ देखकर ना इतना इमोशनल सा फील हो रहा था ना, सीरियसली। मतलब आई कैन इमेजिन, मतलब ये घर वालों को इतने महीने रहने के बाद, उसके बाद जब अपनी माँ को स्टेज में बस इतनी सी दूर देखते हैं तो कितना इमोशनल फील कर रहे होंगे ये। इमोशन से बात याद आई कि यार बिग बॉस में तो बाप रे बाप, ऑनेस्टली स्पीकिंग तेल निकल जाता है। मैं बता रहा हूँ, पता है आपको, मेरा वेट पुट ऑन हो गया है बिग बॉस के चलते। क्यों? क्योंकि काम इतना है, आप लोगों को अपडेट देनी है, ऑन टाइम देनी है, सारी चीज़ें करनी है, जिसके चलते मुझे ऐसा लगता है मैं गुल्लू गुल्लू सा हो गया हूँ, फेस वाइज हो गया हूँ कि नहीं हो गया हूँ पता नहीं, बताइएगा। अदरवाइज आई यूज्ड टू बी वेरी फिट एंड चिसल्ड, विद ऑल चीक बोन्स एंड जॉ लाइन। जॉ तो अभी भी है। वैसे आपको बता दूं दोस्तों, तो बिग बॉस में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, ऑनेस्टली स्पीकिंग। दिस इज़ एट द एंड, यू गाइज वोंट बिलीव दैट 1-1 बजे तक रात को काम करना, उसके बाद सुबह 10 बजे 10:30 बजे काम शुरू कर देना। सो इट्स काइंड ऑफ अ हैक्टिक डे फॉर मी एवरी डे, एंड इट्स लाइक जितने दिन चले, कितने 151 155 जितने भी दिन चले हैं, उसकी अगर बात की जाए तो बिग बॉस इज सच ए हैक्टिक शो, जहाँ पर आपकी नींद, भूख, प्यास सब पूरी चौपट। क्योंकि कभी इन लोगों ने सेट पे जो भी कर दिया, ठीक है, वो तुरंत उसको जैसे हमको पता चलती वैसे तुरंत उस पर खबर बनाओ। सो इट कॉस्ट मी एवरीथिंग, लाइक आई हैव नाउ दिस स्लीप डिसऑर्डर, इंसोमिया हो गया है, रात को देर तक जगना, नॉक्टोरल बन चुका हूँ मैं, देर तक जगना, विच इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ, राइट। जिसकी वजह से बीपी भी मेरा कभी कभार हाई लो चल रहा था।
सो ये सारी जो चीज़ें मैंने बिग बॉस के दौरान फेस करी हैं, एंड इसी दौरान मैंने ये भी फेस किया दैट आई एम नॉट गिविंग प्रॉपर टाइम टू माई फैमिली दो, बट येस यू गाइज आर माई यूट्यूब फैमिली, सो उनके साथ बिताने में भी अच्छा लगता है। बट हाँ, बिग बॉस इज़ अ हैक्टिक जर्नी फॉर मी ऑल्सो, एंड आई पर्सनली फेल्ट कि बिग बॉस की जो जर्नी है वो और भी इनक्रेडिबल बनेगी नेक्स्ट ईयर, आई एम श्योर, जहाँ पर आप लोगों का प्यार मुझे मिलेगा ढेर सारा, आप लोगों का सम्मान, आप लोगों का रिस्पेक्ट मिलेगा मुझे ढेर सारा, ठीक है। वही थैंक यू सो मच अगेन। कल हमारा लास्ट दिन होगा साथ, मतलब रिव्यू वाला, ऐसा नहीं है, वीडियोस तो आती रहेंगी, बट रिव्यू वाला लास्ट दिन होगा। सो आई वुड बी थैंकफुल टू यू ऑल कि आपने इतना मुझे प्यार दिया, सम्मान दिया, रिस्पेक्ट दिया। कुछ भी भूल चूल हो गई होगी कभी किसी को, क्योंकि देखो यार कंटिन्यूसली किसी को जज करते रहना, इट्स टोटली अ डिफरेंट टास्क एंड यू बिकम सो इनह्यूमन समटाइम्स। सो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा अगेन, एंड यही कहना चाहूँगा कि इट्स अ गेम, राइट? देखो, एंजॉय करो एंड नाउ मूव ऑन करो, राइट? सो आई एम सो सॉरी इफ़ यू फेल्ट बैड जस्ट बिकॉज मेरी वजह से अगर आपको बुरा लगा हो या चीज़ें मेरी कुछ चूबी हो या व्हाटएवर, बट ये तो पार्ट है इस खेल का। बिग बॉस के घर के अंदर वो लोग इतना लड़ते झगड़ते हैं, फिर वो एक हो जाते हैं, तो हम क्यों ना हो, हैं? हम लोग भी तो, आप ऑडियंस, मैं आपका होस्ट, तो क्यों ना हो? तो इसी तरीके से थैंक यू सो मच, ढेर सारा शुक्रिया इतना साथ निभाने का। कल का जो रिव्यू होगा वो बेसिकली इट विल बी अ सेलिब्रेशन। जो जीतेगा, चाहे वो चारों में से कोई भी हो, शमिता हो, तेजस्वी हो, करण हो या प्रतीक हो, चारों में से जो भी हो, उनका सेलिब्रेशन होगा, राइट? सो यस, अगेन थैंक यू सो मच। मिलते हैं, अगर आप चाहें तो इंस्टाग्राम पे मुझे ज्वाइन कर लीजिए, RAHULBHOJ राहुल भोज। सो जो भी अपडेट्स आएंगी वहाँ पे मैं आपको बताता रहूँगा। बाय बाय।